हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सिंह, योर ग्रोथ पार्टनर। और आज हम बात करने वाले हैं एक चार के चक्कर की। चार का चक्कर मतलब 4 अगस्त और 4 आईपीओ। सो बेसिकली 4 अगस्त को आ रहे हैं 4 आईपीओस। तो जिन जिन का ये कहना था कि मुझे रिफ़ंड आता है, आईपीओ नहीं मिल पाता है, तो उनके लिए एक बेस्ट चांस है, क्योंकि आ रहे हैं देवयानी इंटरनेशनल, कृष्णा डायग्नोस्टिक, एक्सारो टाइल्स, विंडलास बायोटेक। इन चार के आईपीओ 4 अगस्त को इनका बिडिंग डेट स्टार्ट होगी, 6 को इनका कंप्लीट होगी। तो जिसको बिड करना है ये डेट्स याद रखें। अब इन आईपीओस में हमें किसको बिड करना है, कितना बिड करना है, क्यों बिड करना है, या फिर किस प्रायोरिटी में बिड करना है, अगर किसी एक या दो को बिड करना है तो किस किस को करेंगे, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो में। मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक। और अगर आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो में आपको मिला है, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। बेसिकली देखिए, अगर हम बात करें देवयानी इंटरनेशनल, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। चारों कंपनियां आईपीओ ला रही हैं, तो कौन सी कंपनी कितना पैसा रेस कर रही है और उसका क्या रीज़न है, या फिर किस लिए रेस कर रही है। देवयानी इंटरनेशनल हाईएस्ट अमाउंट रेस कर रही है मार्केट से 1838 करोड़। 1838 करोड़ रुपीस ये बिड कर रही है। इसको जो हमने प्रायोरिटी में रखा है, ये बिडिंग अमाउंट के हिसाब से रखा है कि अगर आपको लग रहा है, देखिए बेसिकली अगर 401 करोड़ विंडलास बायोटेक रेस कर रही है मार्केट से, और वह भी ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, आपको मिलने के चांसेस बिल्कुल मिनिमम हो जाते हैं। लेकिन अगर 1838 करोड़, अगर इस पर अब 10% भी रिटेल है, तो 18.38 करोड़ रुपीस तो आपके हो जाते हैं ना। उस पर रिटेलर्स जो बिड करेंगे, इस बार इस पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे 4 कंपनियों में। हमें मिलने के प्रायोरिटी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सेकंड नंबर है कृष्णा डायग्नोस्टिक, 1213 करोड़। बेसिकली 1000 करोड़ के ऊपर अगर कुछ रहता है तो हमें चांसेस थोड़े से रहते हैं मिलने के। इस पे अगर हम इसी बेसिस पे सिर्फ ये फर्स्ट स्लाइड देखें, क्योंकि अमाउंट अगर आप देखेंगे 1860 एंड 19 अपर सर्किट कट ऑफ प्राइस को अगर हम देखें, तो लगभग सभी में अमाउंट आपका आता है 15,000 रुपये। अगर आपके पास 60,000 रुपीज़ हैं, 60,000 रुपीज़ में अगर आप 111 लॉट भी बिड करना चाहें, तो काफ़ी बार ऐसा रहता है कि हम यहाँ पे 2 कर दें, यहाँ पे 2 कर दें, तो हमें मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। या फिर 1111 सब में कर सकते हैं। और अगर प्रायोरिटी में है तो फर्स्ट इसको बिड करें, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऑन द बेसिस ऑफ इशू साइज। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि कंपनियों का क्या कहना है, या कंपनियों के हिसाब से हम कैसे बिड कर सकते हैं। पहली बात कर लेते हैं हम देवयानी इंटरनेशनल की। 1991 से ये मार्केट में है कंपनी। और 1991 मतलब आप और जो यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स ने इनके अंदर जो यम ब्रांड है, यम ब्रांड जिस जिस चीज़ को ऑपरेट करता है, पिज़्ज़ा हट, केएफसी या कोस्टा कॉफ़ी, इन सब के स्टोर्स में आई एम श्योर एक बार विजिट किया होगा या कहीं बोर्ड तो देखा होगा डेफिनेटली। जोमेटो का लास्ट टाइम आया था जब हमने आपको बताया था कि फूड डिलीवरी चेन सिस्टम यंगस्टर्स को पता ही होगा। अब जो डिलीवर करने वालों ने तो पैसा रेस कर लिया, अब खाना बनाने वाले रेस कर रहे हैं। खाना बनाने वाले रेस कर रहे हैं। इनका है क्या क्या काम, ये इंटरनेशनल नेपाल और नाइजीरिया में भी ऑपरेट करते हैं, और भी सारी ब्रांड्स ला रहे हैं, जैसे वांगी, फूड स्ट्रीट, मसाला ट्विस्ट, अम्ब्रेली, अपन क्रश जूस बार्स। मतलब काफ़ी एक हाईली प्रेजेंस है। देखें तो 655 स्टोर्स हैं, 155 सिटीज़ में हैं। दिस डेटा इज एज ऑफ 31 मार्च 2021। एक लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है ये यम ब्रांड की, और सबसे क्विक सर्विस रेस्टोरेंट है। आई एम श्योर इससे आपको जो फूड लवर्स हैं, फूड लवर्स को तो नाम सुन के ही आ गया होगा कि यार मैं डेफिनेटली इस पर बिड करूँगा। आई एम श्योर इस पर अगर आप बिड करेंगे, ज़माना इसी का है। लॉकडाउन के बाद लोग निकल रहे हैं, वेटिंग लगी हुई है इन सब चीज़ में। जोमेटो तो घर घर भी डिलीवर कर रहा है, लेकिन वेटिंग लगी हुई है क्योंकि लोग घर का देसी खाना खा के अब फास्ट फूड की तरफ सोच रहे हैं कि मुझे क्या मिले। आई एम श्योर फास्ट फूड से काफ़ी लोग सोचते हैं यार फास्ट फूड से हमें अवॉइड करना है, बट डेफिनेटली फॉर अ टाइम बीइंग दिस इज़ ऑल्सो नेसेसरी। एटलीस्ट कॉर्पोरेट्स, यंगस्टर्स, आउटिंग वाले जो बाहर रहते हैं, या फिर सैटरडे संडेज। काफ़ी सारी इनकी ब्रांड्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मसाला ट्विस्ट भी है, हर जगह कर रहे हैं।
तो ये तो हो गया हमें नाम, दिखावा, काम कब से चालू हुआ। अब हम देख लेते हैं कि इस कंपनी की फाइनेंस कैसे हैं। सो अगर फाइनेंशियल्स की बात करें, सो एसेट्स 19 से 20 के बीच में लगभग सेम थे कोविड में, और इनफैक्ट अब थोड़े से रिड्यूस हो चुके हैं। अब एसेट्स छोड़िए, हम देखते हैं इनके लॉसेस क्योंकि प्रॉफिट है नहीं, ये ब्रैकेट में है। अगर ये ब्रैकेट में नहीं होता तब प्रॉफिट होता। तो 19 में 941 करोड़ का लॉस था, 20 में 1214 का लॉस था, और अभी 621 करोड़ का लॉस, 629 करोड़ का लॉस है। सो बेसिकली लॉसेस काफ़ी बार जब आईपीओ आने वाला रहता है तो कंपनी एडजस्ट करती है, बेस्ट दिखाने की कोशिश करती हैं अपना प्रॉफिट से प्रॉफिट, फिर भी ये लॉसेस पे दिखाई है। सो अब आप बताइए लॉसेस पे है तब भी हम क्यों बिट करें। मेरी लास्ट वीडियो जो जोमेटो की थी उस पर भी मैंने यही बोला था कि कंपनी लॉसेस पे है, 12 साल से ऑपरेट कर रही है, और ये कंपनी तो 1991 से ऑपरेट कर रही है। सो अब लॉसेस पे चल रही है, हम इतने टाइम से है फिर भी लॉसेस पे, तो हमें क्या इसको बिड करना चाहिए? डेफिनेटली इसका फ्यूचर अच्छा है। जो ये कंपनी रेज कर रही है वो रीपेमेंट ऑफ कंपनी बोरोइंग्स एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए पैसा रेज कर रही है। एक लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है जोमेटो का। आप देख लीजिए कि लॉसेस पे होने के बाद भी उसकी लिस्टिंग से वो कितना हाई मारा, तो आई एम श्योर डेफिनेटली ये भी उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स देगा मार्केट में। और इन्वेस्टर जो है वो फ्यूचर देख के कंपनी का इन्वेस्ट करता है, पास्ट देख के नहीं। सो उन सब बेसिस पे आई विल डेफिनेटली ऑप्ट फॉर इट। मैं इसको फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दूंगा, मैं इसको सेकंड प्रायोरिटी दूंगा। फर्स्ट प्रायोरिटी किसी और इशू साइज़ के बेसिस पे इसको फर्स्ट प्रायोरिटी है। बट अगर हम इसको देखें कि अगर हमें नॉर्मल अगर बिड करनी है, सो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी हमारी कृष्णा इसलिए रहेगी, कृष्णा डायग्नोस्टिक, क्योंकि ये 2010 में इनकॉर्पोरेट हुई, एक फास्टेस्ट ग्रोइंग डायग्नोस्टिक चेन है। अब भाई फूड आपको घर पे आ रहा है, फास्ट फूड बनाने वाले ये तो जोमेटो आपको आके दे दिए, पिज़्ज़ा हट वालों ने बना दिया, उन्होंने भी पैसा रेज कर लिया, तो अब सबका मार्केट बढ़ रहा है, तो जंक फूड खाने के बाद तबीयत भी तो ख़राब होगी, उनका भी तो मार्केट बढ़ेगा। तो ये वो लोग हैं जो आपको पैथोलॉजी, लेबोरेटरी टेस्ट, रेडियोलॉजी, मतलब इनका एक लार्जेस्ट इमेजिंग का सर्विसेज है, जैसे एक्सरे, एमआरआई, ये सब हो गया। 1801 डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं जो कि 13 डिफरेंट सिटीज़ में हैं। मोर देन 5.27 मिलियन पेशेंट्स हैं इनके। सो एक मतलब एक अलग ही टाइप का इनका कॉन्सेप्ट है, और जो कॉन्सेप्ट है ना वो डेफिनेटली बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड। ये तो हो गया कि कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई, क्या है, कैसा है, प्रोडक्ट्स क्या है इनकी। मतलब इनके जो पेटेंट्स हैं ना, ये 5.27 मिलियंस के, मतलब पेटेंट्स, मतलब आप समझ रहे हैं एक एक चीज़ के पेटेंट्स, और पेटेंट्स के फिर रॉयल्टी भी मिलती है आगे चल के अगर आप देते हो। इतने सारे पेटेंट्स किसी एक कंपनी के, और जो अब जाके पैसा रेस कर रही है। अब सेकंड हमें कृष्णा डायग्नोस्टिक में क्यों बिड करेंगे, क्योंकि इसके फाइनेंशियल्स भी आप एक बार देख लीजिए। कंपनी की एसेट्स ग्रो कर रही हैं कंसिस्टेंस पे। अभी ये लास्ट टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ है, लेकिन लॉसेस से कंपनी प्रॉफिट पर टर्न हो चुकी है 1849 करोड़ का। अब ये पैसा जो रेस कर रही है ये किसके लिए कर रही है? वो कॉस्ट ऑफ इस्टेब्लिशिंग डायग्नोस्टिक सेंटर्स, जो कि कहाँ पे, पंजाब, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र में और भी डायग्नोस्टिक सेंटर्स ओपन कर रही है, उसके लिए पैसा लगेगा। और अगर वो पैसा बिना बोरोइंग का रहेगा, बोरोइंग्स भी ये चुका देंगे, तो डेफिनेटली इनका प्रॉफिट बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा, है ना। तो फर्म्स की बोरोइंग ये पे कर दे रहे हैं, जो एक्सपेंशन कर रहे हैं उसका पैसा ये मार्केट से ले रहे हैं। मार्केट से किस बेसिस पे ले रहे हैं? इक्विटी शेयरिंग्स पे। सो डेफिनेटली कंपनी तो फिर ग्रो ही करनी है। टूल्स भाई सारी चीज़ें हमने पार्टनर्स में ले लिए, मतलब शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। सो आई वुड डेफिनेटली फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी रहेगी अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो कृष्णा डायग्नोस्टिक्स में। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छी वर्किंग है, इनके सेंटर्स पे आप विज़िट करिए, मतलब बिल्कुल एक क्लीन और प्रोफेशनल वर्किंग है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एक्सारो टाइल्स। एक्सारो टाइल्स जो है ये 2008 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। मतलब एक यूनिक ही प्रोडक्ट बनाते हैं टाइल्स में। इनके इतने सारे 1000+ डिज़ाइंस हैं कि
आप इन डिज़ाइंस पे ही फ़िदा हो जाएंगे एक तरीके से। आप 3D डिज़ाइन ले लें या डबल कोटेड डिज़ाइन ले लें, इतने प्यारे प्यारे 6 अलग साइज़ेस में डिज़ाइंस हैं। 2 फैसिलिटी हैं इनकी, पाडरा और टालोड फैसिलिटीज़ में, और लगभग 2000 प्लस रजिस्टर्ड डीलर्स हैं इनके 27 स्टेट्स में, 13 डिफरेंट कंट्रीज़ में अक्रॉस द ग्लोब इनकी प्रेजेंस है। बहुत ज़्यादा डिमांड है इनके टाइल्स की बेसिकली। और जो इनका एक यूनिक है ना, डबल लेयर्ड वाला कोटेक टाइल्स, वो बहुत ही बढ़िया टाइल्स है, बट बहुत कम पैसा ये रेस कर रहे हैं। सो अगर आप थर्ड प्रायोरिटी पे जाएंगे तो हम इसको बोलेंगे कि थर्ड प्रायोरिटी में आप इसी को रखें। अब हम देख लेते हैं एक्सारो टाइल्स के फाइनेंस के बारे में। सो एक्सारो टाइल्स जो था वो 89 करोड़ के प्रॉफिट से अब 112 करोड़ और फिर 152 करोड़ पे आ चुका है। ये जो पैसा रेस कर रहे हैं, रीपेमेंट ऑफ सिक्योर्ड बोरोइंग मीटिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, तो कोई खास ज़रूरत है नहीं, ये रीपेमेंट कर रहे हैं, मार्केट में आ रहे हैं, लिस्टिंग में आ रहे हैं। इनके प्रोडक्ट्स काफ़ी मतलब एक ब्रांड बन चुका है। इनके टाइल्स जो एक बार यूज़ करता है वो नेक्स्ट टाइम रिकमेंड ज़रूर करता है। सो पैसा भी ज़्यादा रेज़ नहीं कर रहे हैं। अगर आपको फर्स्ट 2 के बाद थर्ड में बिड करना है तो आपको बिड करना है एक्सारो टाइल्स पे। नेक्स्ट अगर हम देख लेते हैं तो विंडलास्ट बायोटेक कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन पैसा इतना कम रेज़ कर रही है ना कि अगर आपका पैसा ब्लॉक होगा 15 दिन के लिए, तो अब आप एक बात बताओ, 1 वीक के लिए आप पैसा रेस ब्लॉक कर रहे हो अपना, और आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, तो फिर वही जो ट्रोल हो रहा है, रिफ़ंड पे रिफ़ंड, रिफ़ंड पे रिफ़ंड, रिफ़ंड पे रिफ़ंड आ रहा है, आईपीओ नहीं मिल रहे हैं, हो सकता है वो चांसेस आ जाएं। सो जो बिल्कुल फ़ैन है वो बिड करें, क्योंकि कंपनी अच्छी है। जो इनके प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली, इनका एक फार्मास्यूटिकल फॉर्मेशन जो CDMO होता है ना, डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस का, वो ये सप्लाई करती है फाइज़र, सनोफी इंडिया, कैडिला हेल्थ केयर, एमक्योर फार्मा, एरिस लाइफ साइंस, मतलब इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं कि इनके प्रोडक्ट्स हाथों हाथ चले जाते हैं। B2B बिजनेस है, और B2B बिजनेस में इनके जब इतने बढ़िया क्लाइंट्स हों, फाइज़र, सनोफी, कैडिला, सो डेफिनेटली इनको तो डिमांड की कमी है नहीं। डोमेस्टिक ट्रेड जेनरिक्स भी बनाते हैं, OTC भी बनाते हैं, नेचुरल हेल्थ केयर सप्लीमेंट्स प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, ये एक्सपोर्ट्स भी करते हैं। सो कंपनी तगड़ी है, 2001 की कंपनी है। अब इसके फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं एक बार। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो 638 करोड़ से 162 करोड़ और अभी 155 करोड़, थोड़ा सा उतना हाई प्रॉफिट नहीं है, लेकिन अभी इनका वर्किंग ठीक है। अब ये किस लिए कर रहे हैं पैसा रेस? इक्विपमेंट्स परचेज करेंगे, कैपेसिटी एक्सपेंस करेंगे देहरादून प्लांट में, और बेसिकली वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करने के लिए। सो फोर्थ ऑप्शन पे हम इसको भी करेंगे। आई एम नॉट सेइंग नॉट टू बिड फॉर एनी कंपनी, अगर पैसा है तो लगा दो, लेकिन इस पर रिफ़ंड के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि रिटेल कैटेगरी में 10% भी आता है। तो आप बताओ, 1-2 करोड़ रुपीस के लिए आप 15 दिन अपना पैसा, एटलीस्ट 1 वीक पैसा ब्लॉक करके रखोगे। सो फर्स्ट प्रायोरिटी वाइज हमने आपको कंपनियों की डिटेल्स भी बता दिए हैं। रिकमेंडेशंस हैं कि बिड करिए, तीनों को करिए, चारों को करिए, मतलब फर्स्ट 3 तो डेफिनेटली करिए, फोर्थ भी अगर बन जाए तो कर लीजिए इफ़ पॉसिबल। पहली 2 कंपनियां तो मस्ट हैं जो करनी है, और प्रायोरिटी में अगर करनी है तो ये प्रायोरिटी है। अगर आपको थोड़ा सा भी बढ़िया लगा है ये वीडियो, इस पर कुछ एक्स्ट्रा आपको कुछ मिला है, तो डेफिनेटली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।